आरडी सर के बेसिक क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आपकी तैयारी अच्छी से चल रही होगी और हम ये आशा करते हैं कि आप मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे, क्योंकि जब तक मेहनत नहीं करेंगे तब तक गणित में आप तेज नहीं होंगे। देखिए, आज हम इस वीडियो में दशमलव के बारे में जानेंगे, दशमलव के नियम के बारे में। और हम आपको बता दें कि कमज़ोर बच्चों के लिए वरदान सा होने वाला आज का ये वीडियो है। वैसे हर वीडियो कमज़ोर बच्चों के लिए वरदान ही है। ये पार्ट 9 वीडियो है जो कि 2024 का आरडी सर के द्वारा पढ़ाया जा रहा है और यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, बेसिक मैथ बताया जा रहा है। और आपको ये भी बता दें कि इस चैनल पर एसएससी एमटीएस, यूपी पुलिस, एसएससी सीजीएल और एसएससी जीडी ऐसे बहुत सारे ऑल कंपटीशन लेवल की तैयारी कराई जाती है। तो वीडियो में आप पूरा बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम दशमलव के बारे में जान लेते हैं। दशमलव होता क्या है? तो देखिए, दशमलव को आप समझे रहेंगे ना तो सारी चीज़ों को आप क्लियर समझ पाएंगे। तो दशमलव क्या है देखिएगा, गणित में लिखने के लिए एक ऐसी पद्धति जो किसी संख्या को दो पूर्ण संख्या के बीच व्यक्त कर देती है। देखिए, ये दशमलव जो है ये लिखने की एक पद्धति है जो किसी संख्या में अगर आप लगाएंगे तो वह उस संख्या को दो पूर्ण संख्या के बीच में व्यक्त कर देती है। जैसे उदाहरण में हमने लिया है 125 है, ठीक है, बिना दशमलव का 125 है। हमने क्या किया, इसमें पीछे से एक अंक के बाद दशमलव लगा दिया। यहाँ पे देखिए बीच में लिखे हैं ये 12.5 हो गया, ठीक है। अब 12.5 की अगर बात की जाए तो ये 12 से बड़ा किंतु 13 से छोटा है ना। 12 से तो बड़ा है लेकिन ये 13 से है छोटा। तो ये हो गया ना, अगर हम किसी संख्या में दशमलव लगा दें तो उस संख्या को दशमलव क्या करता है, दो पूर्ण संख्याओं के बीच में ला देता है। बिना दशमलव के 125 है, लेकिन जैसे ही दशमलव लगाया ये 12 से बड़ा और 13 से छोटा हो गया, यानी कि 12.5 हो गया, ठीक है। तो देखिए दो संख्याओं के बीच में ये आ गया। तो दशमलव ये एक गणित का लिखने की पद्धति है। तो अब हम यहाँ पे समझ लेते हैं दशमलव भिन्न के बारे में। दशमलव वाले भिन्न क्या होते हैं? तो देखिए, जिस भिन्न का हर 10 की घात के रूप में हो, जैसे हर या 10 हो, 10 स्क्वायर, 10 की घाते 3, 10 की घाते 4, 10 की घाते 5, 6, 7, 8 से कुछ भी हो, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं, ठीक है ना। उसे कहते हैं दशमलव भिन्न, जिसका हर 10 की घात के रूप में हो। जैसे कि आप यहाँ पे देखिए 3/10 है, तो यहाँ पे 10 में पावर 1 हो गया। 13/10 पे 3 है। 27/10 पे पावर 5 है। तो ऐसे भिन्न जिनके हर का मतलब ये निचला वाला हिस्सा 10 की घात के रूप में लिखा गया हो, ठीक है। जैसे कि 10 पे 5 है, 3 है, यहाँ पे 1 है। तो इस तरह से जितने भी भिन्न होते हैं उनको हम दशमलव भिन्न कहते हैं, क्योंकि हम इनको दशमलव में चेंज कर सकते हैं। जैसे अभी अगर 3 में आप 10 से भाग देंगे ना तो कितनी बार जाएगा, 0.3 बार जाएगा, ठीक है ना। हम 3/10 को 0.3 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए दशमलव में आ गया, तो इसलिए इन सबको हम कहते हैं दशमलव भिन्न। अब यहाँ पे हम एक चीज़ और समझेंगे कि दशमलव के बाद संख्या के दाहिनी ओर शून्य का कोई महत्व नहीं होता, ठीक है। दशमलव के बाद संख्या के दाहिनी ओर, जैसे यहाँ पे देखिए दशमलव वाली संख्या है ना, यहाँ 0.3 लिखा गया है। तो अब 3 के बाद यहाँ पे 2 जीरो लिखा गया, इसका कोई महत्व नहीं है, ठीक है। इस 2 जीरो का कोई मतलब नहीं निकलता, ये फालतू में है। इसको लिखने ना लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। इसीलिए दशमलव के बाद कोई अंक है, उस अंक के बाद अगर हम कोई जीरो लिखते हैं तो उसका कोई महत्व नहीं होता। लेकिन अगर ऐसे कई जीरो लगाने के बाद फिर से कोई अंक लिख दिया गया, जैसे यहाँ पे 5 लिख दिया गया, तब तो इन दोनों जीरो का अर्थ होगा, इन दोनों जीरो का मान रहेगा, क्योंकि ये 5 और 3 यानी दो संख्याओं के बीच में है। तो दशमलव के बाद अगर दो संख्याओं के बीच में जीरो आ रहा है तो उसका महत्व होगा, उसका मान रहेगा, माना जाएगा। ऐसे ही अगर इसमें देखा जाए 13 के बाद 3 जीरो है तो ये तीनों जीरो बेकार। यहाँ देखते हैं 0.27 में पीछे 4 जीरो लगा हुआ है, पर इन चारों जीरो का कोई महत्व नहीं है, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि यदि हम दशमलव के बाद संख्या के बाद अगर कोई भी जीरो बढ़ाए तो इसका कोई मतलब नहीं निकलता, ठीक है। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे दशमलव वाली संख्याओं का तुलना कैसे कराते हैं, मतलब कैसे जानेंगे दशमलव वाली कौन सी संख्या बड़ी है या छोटी है। तो देखिए बताया गया है, यदि दशमलव के बाएं ओर की संख्या समान हो तो दशमलव के दाएं माने दाहिने और सबसे पहले आने वाली बड़ी, ठीक है, बड़ी अंकों वाली संख्या बड़ी होती है। जैसे कि मैं आपको उदाहरण से समझा दे रहा, फिर अच्छे से आपको समझ में आएगा।
तो यहाँ पे हम देख रहे हैं उदाहरण में हमने यहाँ पे ले रखा है, जो कि इसमें बताया गया है कि जैसे 0.3 0 इधर 2 है। देखिए हमने कहा ना दशमलव के बाएं ओर का मतलब क्या है, इस साइड में, दशमलव के इस साइड, ठीक है, 0 है, और यहाँ भी देखिएगा 0 है। अब आप जान सकते हैं कि इन दोनों में कौन बड़ा होगा। देखिए दशमलव के जस्ट बाद यानी दशमलव के तुरंत दाएं ओर आने वाली संख्या दोनों में देखिए किसमें सबसे बड़ी संख्या आ रही है। तो यहाँ पर देखते हैं दशमलव के तुरंत बाद 3 आया, लेकिन यहाँ दशमलव के तुरंत बाद 2 आया, ठीक है। अब इसके बाद चाहे जितने अंक आवे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कभी भी दशमलव 3 से बड़े नहीं हो सकते, क्योंकि दशमलव के बाद ये 3 आ गया और यहाँ दशमलव के बाद 2 ही है, ठीक है। तो ये दशमलव 3 से बड़ी नहीं हो सकती, ठीक। तो इस तरह से दशमलव 3 ही हमारा बड़ा होगा 0.2453 से। ठीक उसी तरह से यहाँ पर एक उदाहरण हमने और दे रखा है 15.7835 और 15.91। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना कि सेम तो ये 15 तो मिल ही रहा है। दशमलव के बाद देखें तो इसमें पहले 7 आता है, तो यहाँ देखिए पहले 9 आ रहा है, ठीक है। तो इस तरह से यही सबसे बड़ी पहले हुई। तो दशमलव के बाद यही देखेंगे कि सबसे बड़ी संख्या कब आ रही है। तो जैसे ही सबसे बड़ी संख्या आई तुरंत वही संख्या सबसे बड़ी मानी जाती है। अब यहाँ पे हम आपको बताएंगे दशमलव वाले संख्या का योग, दशमलव वाले संख्या को जोड़ते कैसे हैं। जैसे यहाँ पे हमने 2 उदाहरण दे रखे हैं, इन दोनों में भी जोड़ना है। तो किया क्या जाता है कि दशमलव वाली संख्या को जोड़ने के लिए सबसे पहले इनको एक दूसरे के ऊपर नीचे उतारेंगे, और इनमें से आप वैसे किसी भी संख्या को सबसे पहले लेके उतार सकते हैं। चलिए सबसे पहले हम इसको उतारेंगे। तो सबसे पहले हम उतार लेते हैं 12.09, ठीक है। इसको सबसे पहले उतार लेते हैं, और उसके बाद में हम इसको उतारेंगे 8 दशमलव। अब देखिए एक संख्या आपने उतार लिया 12.09, उसके बाद जब आप दूसरी संख्या उतारेंगे ना, तो दूसरी संख्या उतारने में हमें ध्यान क्या देना है कि दूसरे संख्या का जो दशमलव है ना, उस दशमलव को आप पहले उतारिए इस दशमलव की सिधाई पे। तो हमने देखिए यहाँ पे दशमलव की सिधाई पे 12 के बाद जो दशमलव ना, उसकी सिधाई पे हमने एक दशमलव उतार लिया। उसके बाद ही अब इधर उधर जितने भी अंक हैं इनमें से उसको लिख सकते हैं। तो अब आप लिखिएगा यहाँ पे 8, ठीक है। तो उसके बाद 8 हो गया। फिर दशमलव के बाद जितनी भी संख्या वो लिखिएगा 6 8 5 0 4। पहले हमें यही करना रहता है कि दशमलव की सिधाई पे पहले दशमलव को लिख लिया करिए, उसके बाद जो जिधर है अंक उसको उधर लिख दीजिए। ठीक उसी तरह से अब यहाँ पर देखेंगे, तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे 254.2 को। तो पहले दशमलव की सिधाई पे दशमलव उतार लेते हैं, उसके बाद इधर उधर जो भी अंक है सब उतार लेंगे। तो दाहिने साइड 2 है और इधर है 4 5 और 2, ठीक है, 4 5 और 2 है। अब इनको हमें जोड़ लेना है, ठीक, इनको हमें जोड़ लेना है। तो कभी भी दशमलव वाला अगर आप जोड़िएगा संख्या, तो पहले याद रखिएगा कि हमें हर दशमलव को एक दूसरे की सिधाई पे उतारना है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखिए नीचे से स्पेस यानी जगह नहीं बचा है, तो इसलिए हम यहाँ पे ऊपर यहाँ पे लिख देंगे। देखिए ये 1 है ना, तो 1 के ऊपर नीचे कोई संख्या नहीं, तो 1 उतार लेंगे। ऐसे 4 0 5 इनको हम ऐसे ही उतार लेंगे, क्योंकि यहाँ पे कोई भी संख्या ऊपर या नीचे नहीं दी गई है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं 8 और 9 एक दूसरे के ऊपर है, तो 8 9 जोड़ लेंगे, कितना होगा 9 8 17 के साथ। फिर 6 2 देखिए एक दूसरे के ऊपर नीचे दिए गए हैं, इनको जोड़ लेंगे। 6 2 8 और 1 हासिल हो जाएगा 9। फिर देखते हैं दशमलव आ गया, तो दशमलव लगाएंगे। उसके बाद 12, फिर यहाँ पे देखेंगे 12 में 2, फिर 8, फिर नीचे 4, तो 8 2 10 4 14 के हो जाएगा 4। और फिर 5 और ऊपर सबसे 1 है, 5 1 6 और 1 हासिल 7। उसके बाद ये 2 बचा है, 2 को यहाँ उतार लेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हम योग करते हैं। दशमलव का योग का मतलब है कि दशमलव को दशमलव की सिधाई पे करके हल करना। चलिए एक दूसरा उदाहरण यहाँ पे दिया हुआ है, ये आपके लिए होमवर्क है, इसको आप करके और कमेंट में ज़रूर जवाब दीजिएगा कि इसका आंसर क्या आया है। आंसर ज़रूर कमेंट में भेजिएगा। तो हमें आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आया होगा, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।